सड़िए सोना अब ऐसी रूह जिसमें इतनी तरफ सोच और गुजार है, बेख्तियार अगर अपनी पुकार नहीं पहुंचती फिर दूसरों का हिला विचला ढूंढती। शायद की बात, एक आदमी डूबता चला जा रहा दरिया, वो तिनकों पर भी हाथ मारते कहीं हाथ पड़ जाए तो मेरा अफसोस की हालत है। जिस रूह में ये हालत बन गई उसका समझो काम होने वाला। सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। गुरु नानक साहब ने एक और जगह जिक्र किया है, फरमाते हैं मुंग रैन दुहेलड़िया जियो नींद ना आवे कि मैं हे मालिक, हे प्रभु, हे सच्चे पति, तुझसे दूर दुहेलड़ी पड़ी, मुझे अब नींद नहीं आ रही। कहते ऐसी रूह रूपी स्त्री की हालत क्या है, साधन डूब लिया जियो फिर के हावे। जो सच्चे पति की हौके दिल से निकल रहे और हौके निकल निकल कर वो दुबली हो चुकी, इतने जबरदस्त हौके आ रहे हैं। धन थी दुबली कंत हावे, क्यों नैन देखिए धन दुबली हो रही, प्रभु के हावे उसके बिछोरे में हौके लेने का, यानी किसी कैसा उपाय हो कि मैं अपनी आंखों से उसको देख सकूं। सिंहार मिठ रस भोग भोजन झूठ किते न लिख। दुनिया कहते हैं हार सिंहार सामान मीठे भोग ये वो किसी लेखे, ये पति नहीं मिला तो किसका। हजूर हमारे एक मिसाल देकर फरमाया करते थे कि स्त्री हार श्रृंगार करके जाए, पति दरवाजा क्या क्या रहे। तो यही फरमा रहे हैं कि दुनिया के सिंगार मीठे रस और भोग और भोजन सब तो अगर अपनी आंखों से उस मालिक को देखना नसीब नहीं हुआ, ऐसी रो रूपी जिसमें इतनी जबरदस्त बिरा और सोल है, हौके ले लेकर उसका जीवन गुजर रहा है, उसको न रात नींद है न दिन चैन है, तो ऐसी हालत जिस रूह की होगी वहां मालिक आएगा। फिर कहा तेरे घर नहीं आवा है मरिए हवा है, तेरे घर नहीं आवा है मरिए हवा है। क्यों? सच्चा पति घर में प्रगट नहीं हुआ। कहते हम हौकों से मर रहे हैं, दामन चमक डरा है। किसी को थोड़ी सी बिजली घर में चमकती है, वो उल्टा डर देती है, हाय मैं कहा बाहर से तो निकल आई जिसम से हटी, आगे पति आया नहीं। किसी को थोड़ी बिजली चमक दे जाती है, उल्टे डर का कारण क्या अभी तो वो आया नहीं जिसकी उम्मीद है। सेज अकेली खरी दुहेली जीवन बेहा दुखवार, कहते अकेली पड़ी ये मालिक तुझसे दूर। ऐसी हालत में कहते मर रहे, दिनों दिन दुख में जा रहे। तो माने कहीं महात्मा की लोग इसी सोच गुदास का एक पहला कदम है, जिसके ना पैदा होने से जितने हम पूजा पाठ करते हैं सब सुखी करते थे, खुश थे, जबान से राम राम किया, प्रार्थना की, ये भी किया वो भी किया, एक आंख सुन ही पा उसकी तो किसका। फिर क्या कहते हैं धन नाह बाजो रह न साके बिखो रहन गलेरिया। हे मालिक हमारी जो आयु रूपी रात्रि है ये तेरे बगैर बिल्कुल दुख में जा रहे। धन नाह बाजो रह न साका, रह नहीं सकते हम, ना नींद आवे प्रेम भावे सुन बेनती मेरी। तो भाई अभी हमको तो तुम्हारी याद में नींद भी नहीं आती कि किसों को तुम आओगे। ऐसी हालत में हमारी रूह जा रही है। कहते हे प्रभु मेरी सच्ची बेनती को सुन, बाजो प्यारे कोई न सारे, कि उस प्यारे के बगैर हमारी कौन साथ दे सकते। यहाँ कहा है ना बिन नाए प्यारे कोई न सारे। पति खबर ले तो लो ना, अरे भाई तू हमारा प्यारा पति है, एक करोड़ी कुरला हम कुरला रहे तेरी जुदाई में, बेरा और सोच में जा रहे हैं। नानक साधन मिले मलाई बिन प्रीतम, जब तक प्रीतम नहीं मिलता
ये रूह रूपी स्त्री दुखी रहती। तो ये हालतें हैं जिसमें कि जीवन इंसान का गुजरता है। जब तक ऐसी अवस्था इंसान के अंदर पैदा होती नहीं तब तक काम नहीं बनता। आप पूछ सकते हैं कि अरे भाई ऐसी बेरा वाली रूह की निशानी क्या? इसके मतलब सब महात्माओं ने अपनी जगह बयान किया है। फरमाते हैं कबीर साहब, नाम वियोगी विकल तन ताहिर ने जीने को। नाम वियोगी विकल तन, ये तन बड़ा बिलबिलाहट में, उकलाहट में, क्योंकि नाम की चीज मिली नहीं। तंबोली के पान ज्यों दिन दिन पीला, जैसा पान होता है ना, जैसे जैसे जवाब पीला मुंह होता चला जाता है, कहते हैं ऐसे उस आदमी की हालत पीली हो जाती। लोग कहते हैं उसके मुंह पर खून नहीं। अरे भाई सोच गुलाज वाले के अंदर खून कहाँ होगा? वो तो अपने जिगर का खून पी रहा। कहते तंबोली के पान से वो ऐसी हालत उसकी, तंबोली के पान जो दिन दिन पीला हो। यही मीरा ने कहा, पाना जो पीली पड़ी रहे, लोग कहे पिंड रोग। कहते पान की तरह मैं पीली हो रही, लोग कहते इसको काल हो गया। अंदर सोज और गुलाल की अग्नि है, उसे इसके हाल की हो रही। ये चंद्रदास जी ने कहा, मुख पीरो सूखे अदर आंखें खरी उदास। मुख पीरो, पीले रंग होता है चेहरा, सूखे अदर, नैन में पानी जा जाकर नैन आंसू भी सूख जाते, इतने बह जाते। आंखें खरी उदास, आह जो निकले दुख भरी, गहरे ले दुख भरी आंखें निकलती है, लंबे लंबे सांस। ये निशानी है खाओ के लेता जो उस मालिक के बिरा और सोज में है। मौलवी रूम साहब ने भी इसके बारे में कहा, मरा गर्नदानी जो पुष्ट शबहा। कहते अगर मुझे मेरी हालत तुमको नहीं पता तो मेरी रातें आकर दे कैसे गुजरते। विपुर्स रुखे जर्द खुश किए लगा, उस चेहरे से जर्द से पूछो जो मेरा है, लग मेरे खुश के हो। तो ये निशानी है मेरा सोच वाले की अजीब कहानी। उसका जीना ना जीने के बराबर है। हाफिज साहब ने एक जगह कहा कि भाई जो वक्त मेरा इस फराक में गुजर रहा है वो मेरी जिंदगी में मत गिनो। जिंदगी में है हिसाब पता लगता है, किसी वक्त बैठे किसी को तो उठे, न दिन का पता है न रात का पता है। जब तक ऐसा बिरा सोच अंतर में उठे नहीं, प्रभु कहा। हम दुनिया के लिए तो रोते हजार बार नजर आए, सिर पटकते भी नजर आए, हाय हाय करते भी नजर आए। क्या प्रभु की याद में भी कभी ऐसे गुजरा? कितने जो महात्मा जन हुए हैं उनके जीवन की तरफ नजर मार कर देखो, वो उनके आंसू बहते। दुनिया सोती रही और वो जाग। किसी महात्मा के जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो हो तब कौन दुहागन हो। तो ये बेरा और सोच की कहानी है। जो भी इस तरफ जाने वाले हैं उनकी यही एक रास्ता है, इसके बगैर ना कोई गया ना कोई जा सकता। मौलाना रूम से पूछा गया कि महाराज जिनके अंदर इतना बड़ा क्रोध है उनकी क्या निशानी है? तो बड़ा सा उन्होंने 9 उनकी निशानी दी है। 9 आशकारा 9 निशान है। लड़के जो भक्त जन है, प्रेमी जन है, उनकी 9 निशानियां है। आह सब ठंडी आंखें, रंग जर्द पीला रंग, चश्म तर हमेशा आंखें भरी रहेंगी, कम खुद कम गुफ्त, खाना पीना कम हो जाता, बातें करनी कम हो जाती हैं, और ख्वाब शराब और नींद उस पर हैराम हो जाती है, और बेकरारी जारी और नालापना। हाय हाय हाय, ये निशानी है उन लोगों की जिनके अंदर मालिक की बेरा सोच जाओ। हम प्रभु को पाना चाहते। इस बेकरारी की बिना कहां से शुरू होती है? बुनियाद मीठी याद। तो इस
साहब ने कहा बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तो सुल्तान, जित घट बिरहा न उपजे सो घट जान मुसान। वो मुसान के बराबर जिस घर में बिरहा नहीं उपजे, वहां प्रभु कैसे आएगा? जहाँ बारिश आने पहले बादल आते हैं ना, हमारे लिए जमीन के लिए तो आंसू बड़े बहे। ये ईंसू है, आंसू नहीं। आंसू तो तब हो जो उस तरफ के लिए बहे। तो इसका जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी रू रूपी का हाल है, पुकार करती है, अपने कुछ बना नहीं, रोती है, जारी करती है, प्रार्थना करती है, कुछ नहीं बनी। तो आखिरी दूसरा कदम क्या है? फिर पुकारो दूसरों को, कहते अरे भाई तुम भी मेरी मदद कर। दूसरों के लिए पुकार आ रही, आप तो कर चुकी, तो भाई तुम ही अगर चाहो मेरी खबर लो, सार लो तो लो, नहीं तो किसी को क्या पड़े। अगर अपना पति ही अपनी स्त्री की खबर ना ले तो और कौन ले? दुनियादारी मिसाल भी दे रहे हैं, मगर हकीकत की तरफ समझा रहे हैं। अब उनकी पुकार कुदरती उन लोगों की तरफ जाएगी जो मालिक के दरवाजे पर जाने वाले हैं। साजन देश विदेशड़िए साने कहते हे सज्जन, साजन देश विदेशी है कि वो सज्जन जिसके साथ मैं मिलना चाहती हूँ वो तो देश में बस रहा और मैं विदेश में फिर रही हूँ। तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रहत बंधाने। ऐ आत्मा तेरी वो जगह है जहां पर ये धर नहीं, तू धर में मिट्टी बानी में फंसी पड़ी। कहते वो साजन जिसको मैं मिलना चाहता हूँ, जिसके लिए इतनी बेकरारी है, वो तो अपने देश में बस रहा और मैं विदेश में मारी मारी फिर। कहते हैं जाने वाले मुसाफिरों, मेरा संदेश लेते जाओ। मैं हालत तो मैं तो नहीं पहुंच सकती, मुझे कोई सूझता नहीं मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस रास्ते के मुसाफिरों, संतों, महात्माओं, जो तुम उस प्रभु के देश को जाते हो, मेरा एक संदेश लेते जाओ। क्या आगे चलो वो संदेश देते, बड़ा दर्द भरा संदेश सार संभाले तिना सजना कहते मेरा संदेश ये दे देना कि मैंने उनको देखा है और क्या हालत है, क्या बोल कि उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे और तुझे दम दम याद कर रहे। आंसू भरे थे, टपक रहे थे उसकी आंखों। ये संदेश जाकर देना कि मेरी हालत ये हो रही है और तुझे याद कर रही है। मुंद नैन भरेली गुण सारे दी, क्यों प्रभु मिला प्यारे। क्योंकि आंखों में आंसू जा रहे थे और तेरी याद कर रही थी, तेरे गुणों को सराह रही थी। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरी ये दुआ है, तेरी वो दुआ है। गुण सारणी और जबान से क्या कर रही थी कि हे प्रीतम मैं तुझे कैसे मिल सकती। जबान से ये जान शुक्राना भी कर रही थी, तेरी बड़ी दुआ। समझे? आंखों में आंसू भरे थे, नहीं बंद, आंखों में आंसू भरे थे और जबान से था कि हे प्रभु मैं तुझे कैसे मिल सकती। और साथ ही साथ तेरे गुनाहगार गा रहे थे। कभी मुंद नैन भरेंगी गुण सारेंगी, क्यों प्रभु मिला यार।
कहते हैं कि ये भी रास्ते जाते हुए मुसाफिरों संतों महात्माओं, ये भी कह देना। वो ये कह रही थी कि जो रास्ता मार्ग तुझको जाता है उसका भी मुझे पता नहीं, मार्ग पंथ न जानू बिखरा। और ये सुना है कि वो रास्ता बड़ा मुश्किल है। अब ऐ सच्चे पति, प्यारे पति, मैं तुझको कैसे बता, एक तो रास्ते का पता नहीं, रास्ता पता भी लग जाए तो ये पता लगा है कि वो बहुत मुश्किल है, बिखरा। ऐसी हालत में मेरी हालत है, बताओ हे सच्चे मालिक, हे सच्चे पति, मैं तुझको कैसे मिल सकती। कहते ये संदेश मेरा मेरे पति तक पहुंचा दे, तुम तो रोज जाते हो वहां, ये संदेश मेरा ले दी जाए। मार्ग पंथ न जानो बिखरा, क्यों पाए फिर पाए, सतगुरु शब्दी मिले वचनी, तन मन आगे राखे। कहते ये पुकार सुनकर उस प्रभु ने दिया कि सदगुरु भेज दिए। सदगुरु, सदगुरु किसको कहते हैं? कि जो सत का स्वरूप हो चुका है। सदगुरु सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर अपने आप को जानकर सत के साथ लगकर सत का माउथ पीस बन गई, सत का स्वरूप हो गई, उसका नाम है सदगुरु। कहते ऐसे सदगुरु अनुभवी जो मिले हुए थे मुझे मिला दिए, उन्होंने क्या किया, मुझे शब्द नाम के साथ जोड़ दिया। सदगुरु शब्दी मिले बिछुनी, ये जन्मों जन्मों की, कब से दुनिया बनी ये मालूम नहीं, तब से बिछुड़ी रूह को प्रभु के साथ मिला। सदगुरु शब्दी मिले बिछुनी, तन मन आगे रख। क्या उसके लिए मुझे दक्षिणा देनी पड़ी? क्या? तन और मन की। तन के साथ सब संपत्ति धन भी आ गया। दो चीजों में मेरी रूह अटक रही थी दुनिया। आप देखिए हमारी रूह कहां फैल रही, ये तन के सुखों में, इसके पालने पोसने में, भोगों रसों में, खाने पीने में, या इसके तलकात में, बाल बच्चों में, रुपया पैसे जायदादों के इकट्ठा करते, समाजों में, मुल्कों के पॉलिटिकल झगड़ों में, ये इसमें सब तन आ गया। इसी में हमारी रूह फैल रही है। दूसरा था मन, इन्हीं के भोगों रसों में भाग था। ये दोनों ही अर्पण मुझे दक्षिणा में देने पड़े। ये सदगुरु ने दक्षिणा दी। जब मैंने ये दक्षिणा दी, उसने मेरी बिछड़ी रूह को जो जन्मों जन्मों से उस मार्ग से दूर होकर बेहाल और बुरी गति में जा रही थी, वो फिर मार्ग से मिला दी। आप देखिए, राजा जनक को जब ज्ञान पाने की ख्वाहिश हुई है, उसने हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि सब इकट्ठे किए और उनको ये कहा कि मुझे ज्ञान समझाए कि ज्ञान क्या चीज है, थ्योरी। और दक्षिणा के लिए 1000 गाय रखी, जिसके सींगों के साथ 4-4 टुकड़े सोने की बनी, नोबेल प्राइज के लिए, जिसकी आज अगर अंदाजा कीमत का किया जाए 2 लाख के बराबर। ये वो ज्ञान ध्यान तुम जानिए अकथ कहावे को। ज्ञान और ध्यान उस धुनी का नाम है जो शुद्धि हो रही है, उद्गीत हो रहा है, वही ज्ञान और ध्यान उसी का, वो अकथ है, उसके अनुभव करने का नाम ज्ञान। तो उसमें लिखा है कि याज्ञवल्क्य ऋषि सबसे अव्वल रहे और वो सारी दक्षिणा लेगा। गार्गी वहां थी, गार्गी एक बड़ी महात्मा हुई है। उसने सवाल किया याज्ञवल्क्य ऋषि पर, ऐ याज्ञवल्क्य, जो कोई तूने समझाया है, क्या तू उसके देखने वाला भी? और उसने बड़ी इखलाकी दलेरी थी, कहा कि मैं उस हकीकत के देखने वाला नहीं, सिर्फ थ्योरी की जानने वाला। फिर राजा जनक ने दोबारा फिर हिंदुस्तान भर के जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबको एकत्र किया
सबको दो। फिर दोबारा उतनी दक्षिणा 1000 गाय सोने सींगों के साथ सोना बांध कर रखी। ये वो ऋषि ले जाएगा। एक स्टेज बना दी जो मुझे ज्ञान दे सके, ज्ञान का अनुभव करा सके। कितनी देर में? जितनी देर में घोड़े पर चढ़ती हुई एक रकाब में पाँव रखकर दूसरी रकाब में कितना फोकस। सब ऋषि मुनि थे, हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि मानते थे, सबको सिर नीचे। एक अष्टावक्र वो आकर वहां बैठ गए। उनके जिस्म में 8 बल पड़ते थे, उसके जिस्म में 8 बल पड़ते थे, इसलिए अष्टवक्र करके बयान किया। वहां बैठे ऋषि मुनि हंस पड़े। किस ख्याल है कि जिस्म टेढ़ा था। दूसरा कि ये बच्चों का खेल थोड़ा कितनी देर में ज्ञान का अनुभव हो जाए। खैर वो कहने लगे, राजन तुमने ये चमारों की सभा किस लिए इकट्ठी की है? जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है, मेरी आत्मा पर नहीं। शर्मिंदा हो गए सब। फिर राजा जनक को कहा, देखो भाई तुम ज्ञान पाना चाहते हो? कहते हाँ। दक्षिणा देनी होगी। हाँ महाराज मैं दूंगा। सोच लो दिल में, हाँ मैं दूंगा। अरे भाई जो इतनी देर में ज्ञान का अनुभव लगता है वो उसमें कुछ अधिकार है बना हुआ। कहा भाई तुम्हें तन धन और मन देना पड़ेगा, यही दक्षिणा दो। हाँ महाराज मैं दूंगा। इकरार करो। उस वक्त का इकरार यही था, पानी की चूल्ही भरी इकरार हो गया। अच्छा देखो तुम तन दे चुके हो क्या? हाँ महाराज उठो जाओ जोड़ों में बैठ जाओ। अपना राज दरबार लोकल आदमी बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ा जुझाया दिल में क्या है। फिर कहा भाई मैं दे चुका हूँ। आप सवाल किया, उठे और जा बैठे जोड़ो। ऋषि ने इस बार भी सब्र नहीं किया और उससे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि वो कहाँ बैठा। पूछने लगे, राजन तुम इस वक्त कहाँ बैठे? कहने लगे, महाराज मैं इस वक्त सबसे नीचे जूतों में बैठा। कहे देखो तुम सब संपत्ति धन वगैरह दे चुके हो। कह लगे हाँ। उसकी तरफ मन को मत ले जाओ। अब आंखों से देखता है ये राज दरबार, ये वजीर, ये आंखें बंद करनी ना देखे न बन जाए। फिर कानों में आवाज पड़ती है, ये वजीर बोल रहा है, ये सिपा सालार बोलता है, ये फलाना है। फिर मन जाता है भाई कान भी बंद कर दी, आंखें भी बंद कर दी, ना देखूं ना सुनूं ना मन बाहर जाता। अब आप मन की क्या हालत है? मन की हालत खासा ये कि जो एक दिन काम करे, 2 दिन करे, 4 दिन करे, उसकी आदत बन जाती। आदत नेचर में तब्दील हो जाती। तो वो मन तो आदि है ना जान का, बाहर जाता, राज दरबार पर जाता है, खजानों पर जाता है, फौजों पर जाता है, बेगमों की तरफ जाता है, खजानों की तरफ जाता है। ये सब मैं देखूं। फिर जाता है, फिर आता है, जाता है, आता है, जाता है। थोड़ी देर रहने दिया, सवाल किया, राजन इस वक्त तुम कहाँ हो? तो कहने लगे, महाराज मेरी गति उस कौए की तरह जो एक जहाज के मिस्ताल पर बैठा हो, चारों तरफ पानी पानी हो, सब तरफ उड़ उड़ कर जाए, कहीं बैठने को जगह न पाए, सब तरफ पानी पानी नजर आए और फिर लौट कर वापस आ जाए। मेरी ऐसी अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भाई तुम मन भी दे चुके हो, मेरे मन से फुरना मत करो। थोड़ी ट्रेनिंग थी ना, मन को खड़ा किया, थोड़ा बाहर बाहर ज्योति आ गई, थोड़ी श्रुति अंतर जारी हो गई, उसमें मैं हो गया। थोड़ी देर रहने दिया, फिर पूछा, बुराया क्यों भाई राजन, ज्ञान हो गया? कहता हमारा ज्ञान हुआ। जो लेने वाला कहते हाँ मुझे कुछ मिला है, कुछ तजुर्बा है। जब ये नहीं कि मरो किए जाओ, मरने पर मिलेगा। क्या है तुम्हारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? संतों ने जीवन मुक्त को माना। हमारे वो फरमाते थे, जो जीते जी पड़ा हुआ मरकर भी पड़ा हुआ, जो जीते जी अनपढ़ा पढ़कर पढ़ने थोड़ा बन जाए। तो इस तरह से फिर अच्छा भाई ये तीनों चीजें मैं तुझको दक्षिणा देता, प्रसाद के तौर पर देते हो, तू मेरा समझ कर बते। तो इस तरह से ज्ञान हुआ। यही अब गुरु नानक साहब कह रहे हैं, उस रूह की पुकार सुनेगी जिसमें इतना सोच और गुराज जागा।
सदगुरु मिल गए हैं, उन्होंने शब्द द्वारा जोड़ दिया। उसके लिए शब्द के जुड़ने के लिए ये 3 चीजों की दशा देनी। जितना मन बाहर फैलेगा उतना शब्द के साथ नहीं जुड़ सके। तो इस तरह से मेरी बिछड़ी रूह जो जन्मों जन्मों की थी वो मालिक से जुड़ गई। सतगुर शब्दी मिले वचनी, तन मन आगे राखे, नानक अमृत बिरख महारस फलिया, मिल प्रीतम रस चाखे। कहते वो अमृत का जो बिरख था वो फल देने लगा। अमृत किसको कहा? अमृत एक को नाम जो अमर कर देने वाला। क्या नाम का जो जोड़ा वो दरख्त बन गया, फल देने लग गया। उस रस को चाखने लगे ही जो बोले, ये उनकी कृपा से हुआ। फिर इस गति को हम पाए। जी मैल बुलाइड़ी दिल न कीजे। अब सवाल यह आता है, गुरुदास साहब फरमाते हैं कि अरे भाई, जब तुमको कोई सदगुरु मिल जाए तो क्या समझो, एक स्त्री के घर में बैठी, उसको पति उसकी स्त्री की आहो पुकार और दूल्हे की सिफारिश सुन सुनाकर वो कहता है अच्छा आदमी भेजते, जाओ बुला रहा उसको। तो सदगुरु का मिलना ये समझो कि मालिक ने तुम्हारे साथ आदमी भेजा कि जाओ उसको। मैल बुलाई महल में बुलाई गई स्त्री है, विलंब न कीजिए। अब इसी को क्या करना चाहिए? जब पति बुला रहा है तो इसी को क्या करना चाहिए? फौरन जाना चाहिए। पति बुला रहा है, अब ये देखना मेरा माता क्या कहेगी, मेरा पिता क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। हजूर फरमाते हैं स्त्री पति की तरफ जाती है, 1000 दुनिया बदमाश कहे वो परवाह नहीं करती। तो कहते हैं जब कोई सदगुरु कोई अनुभवी पुरुष मिले तो फिर देर मत करो, चलने की करो, विलंब न की जाए। ऐ रूह ऐ आत्मा, तुझको पति ने बुला भेजा, तो देर। सदगुरु जब मिल गए तो समझो पति ने संदेश भेजा कि ले आओ इसको। ले मैल बुलाइड़ी दिल न कीजे, अन दिन रतड़िए साज मरीजे। कहते हैं अगर तू उस पर चल पड़ेगी जैसा वो सदगुरु तुझको कहता है, तू 24 घंटे दिन और रात उसके रंग में रख जाएगी और शायद ही मालिक से मिल जाएगी, क्योंकि नाम के साथ लग गई ना, शब्द के साथ। वो शब्द और नाम से आया, वो वहां पहुंचा दे। तो अंतिम में रति है, दिन रात 24 घंटे उसमें रति रहो। जो सदगुरु मिल जाए तो फिर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, हट रहो खास और आम से। हम लोग जब लेते हैं कहते हैं भाई फिर कर लेंगे, ठहर कर लेंगे, भाई ये भी करना है वो भी करना है। कहते हैं ये सबसे जरूरी चीज है। खास और आम की जो एंगेजमेंट है उसको छोड़ो, जो बहुत जरूरी है वो कर लो, लग जाओ इसमें दिन रात। एक चीज को पालो फिर बेफिक्र होकर सो जाओ। हम घर से निकलते ही नहीं, गुरु हुक्म देता है भाई 4 घंटे भजन करो कम से कम। वो कहते जी 10 मिनट मिलते हैं, वक्त नहीं है, ये नहीं है। तो बताओ कब बनेगी? जो वक्त मिले उस पर नतीजा क्या? शायद ही मालिक से मिल जाओ। पिंड से ऊपर आ गए, नाम की ध्वनि के साथ लग जाए, वो घट घट के अंतर है, उसमें ज्योति भी है, उसमें श्रुति भी है, दोनों चीजें। नाम जपत कोट सूर्य उजाला, अंतर परमात्मा की ज्योति प्रगट हो गई, उसके साथ जब जुड़े तो चलो दिन रात काम करो, गफलत न। शायद ही मालिक से तुम मिल जाओगे, तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। जिनको सदगुरु भी मिल गए और फिर लेटो लाल में लगे, आज करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कल कल करते हुए अंतर में कल कल बस जाती है, कल कल हो जाती है। कल कल दुख को कहते हैं। न चैन आता, कल भी नहीं आती, कल चैन को कहते हैं। कल कल करते हुए कल 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 करेंगे, कल करेंगे, कल कल बन जाती है, कल नहीं आती। अगर सदगुरु मिल गए तो लग कर दिन रात लग जाओ, वो बढ़ेगी चीज, उसमें दिन रस बढ़ेगा, आनंद होगा, चीज पा ले ताजा ताजा। जब नाम मिलता है तो इंसान उसे लगता है दिनों दिन
तकीदा तकी। जब हम छोड़ देते फिर मिट्टी में आलाए चुनी के बैठ जाती, फिर लंबे पड़ जाते। तो हजूर इसलिए फरमाया करते थे कि भजन में नागा ना हो। एक दिन का नागा 7 दिन लगते हैं उसी हालत पर फिर आने। कभी किया कभी ना किया, कभी महीनों भूल गए। वो कई लोग कहते हम जी बीमार थे। अरे भाई बीमार थे, दूध भी पीते थे, कुछ खाते भी थे, दवाई भी खाते। बीमार हो बैठ नहीं सकते तो लंबे पड़ कर ही करना। और सिमरन के लिए याद के लिए कौन सी मेहनत मशक्कत चाहिए? मीठी मीठी याद गुरु की या प्रभु की, लेते कान बंद कर लिए। बीमारी में तो आदमी ज्यादा बैठन कर सकता। कोई कहता नहीं जाओ भाई नौकरी पर जाओ, पहले काम ले आओ, घर वाले राम का भाई बीमार है पड़ा है, ज्यादा करते, ये मन धोखा देता। तो कहते हैं अन दिन लग जाओ, जब सदगुरु मिल जाए बुलाने आए, चलो देर मत करो, जो उसने कहा करो, सहज ही में मालिक को मिल जाओ। सुख सहज मली जे रोस ना कीजे, गर्भ निवार समानी। सुख सहज लीजे रोस न कीजे, गर्भ निवार समानी। कहते आप स्त्री को रोष नहीं करना चाहिए कि पति ने मुझे पहले क्यों नहीं बुला कर भेजा। कहते रोष में नहीं रहना चाहिए, शुक्र है बुलाया है, चल पड़ो। तो सहज ही सुख को पा जाओगे, सहज मिली जाए, रोष न की जाए, गर्भ निवार। सब अहंकार अहंता को छोड़ दो, मैं बड़ी हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों न जाऊँ, कैसे सब कुछ उसे समाने का जो शुक्र करो उसे बुलाए। बात बड़ी खूबसूरती से ध्यान किया कि हम लोग क्या करते हैं और करना क्या चाहिए। अगर सदगुरु मिल जाए फिर जो वो हुक्म करे, समझो मालिक ने उसे भेजा है तुझे बुलाने के लिए, हमें फिर दुनिया की आहा वाह वाह का कोई ख्याल सब तरह से हट हटा कर पूरा हो। जब मैं हजूर के पास गया था, मैंने पूछा हजूर कितना वक्त देना चाहिए, मैं नौकर था, फरमाया 5-6 घंटे कम से कम, ज्यादा जितना तू दे सके। काम करना तो कर लेने, आखिर आज भी हमने करना है, फिर भी हम नहीं करना, जिन्हें जल्दी कर लो। जब अंतर में रूस सिमटे, प्रकाश हो, ज्योति हो, ज्योति 24 घंटे अखंड कीर्तन जारी हो जाए, एक रस नशे में रहे। अरे भाई वो जीवन बाहर के रसों से लाखों करोड़ों में जीवन क्या, उसमें हमारे ही भला है, उसका क्या भला है। हाँ उसकी खुशी मुफ्त है, मेरा घर का लायक हो गया और क्या। जी साचे राती मिले मिलाई, मन मुख जानी। कहते अगर उस सच के साथ लग जाओगे, नाम की कमाई शब्द की कमाई करोगे, तुम मालिक से मिल रहा हो। कहते अगर मनमुख बने रहे, मनमुख किसको कहते हैं? गुरु अमरदास जी साहब ने इसकी तारीफ की, से मनमुख जो शब्द न बिचारे, गुरु के वह की सार न जाने। मनमुख कौन है? जो शब्द या नाम से ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरे, जिनको गुरु मिल भी गया उसी को नाम शब्द का पता लगेगा ना। अगर नाम गुरु भी मिल गया है, शब्द की सार भी, तजुर्बा भी थोड़ा हो गया, फिर उसका भय दिल में नहीं बचा। गुरु के भय की सार न जाने कि वो हमादान हमारी हर एक हालत को देते थे, गुरु कौन सा देते, चलो जो चाहे कर, वो ताकत अंतर बैठी है। हजूर फरमाते थे कि 5 साल का बच्चा बैठा, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। वो तो हाजिर तुम्हारे अंदर बैठा, तुम्हारे हर एक कर्म को देख ले, तो कैसे हम पाप कर सकते हैं? अगर ये ख्याल अंदर बैठा है या जहां बैठा हमारे हर एक कर्म को जानता है, तो हम पाप कर सकते हैं। गुरु का भय दिल में बसा नहीं। लोकपति ने कछु न हो, लोगों के खुश करने से कुछ नहीं बने। वो प्रभु अंतर में बैठा, तुमको अंतर रास्ता नहीं देगा। 1000 लेक्चर ज्ञान कर लो, जब तक तुम्हारा हृदय साफ नहीं, अंतर रास्ता नहीं। तो इसी बात पर जोर दे रहे। लड़के ने याद किया सब, पहले उस्ताद ने दिया की, लड़के ने सबको याद किया, उस्ताद की खुशी बढ़ी, उसे और दिया से बढ़ा। मेहर से करनी, करनी से मेहर, दोनों से पूरा काम हो। ये तरीका है। हमको गुरु के पास जाए भी तो भी अपनी अक्ल को ऊंचा रख दे, हम ज्यादा, हम इसको ऐसा कर दे, हम इसको ऐसा कर दे, नतीजा क्या मतलब कुछ नहीं। जितनी चतुराई, जितनी सियानत, जितना फैलाव बुद्धि का, जितना अहंकार
काम और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ताप पराई दिल में बस रही है, वहां प्रभु साचे राती मिले मिलाई, मन मुख आवन जानी, जब नाची तब घूंघट कैसा, मटकी फोड़ निरारी। अब फरमाते हैं जब नाचने लगे तो फिर घूंघट का सवाल कहा। जब स्त्री पति की तरफ जा रही है, उसको घूंघट का सवाल क्यों? जा रही है अपने पति की तरफ जा रही है। अरे भाई, दुनिया तुमको बुरा कहे भला कहे, नेक रास्ते जाते हुए कहने दो, अब शर्म किस बात? तुम नए काम कर रहे हो, बुरा तो नहीं कर रहे हैं। प्रभु को पाने के लिए बंसिम कर रहे हैं, उसकी याद कर रहे हैं, संतों महात्माओं की सोबत इसी गर्ज से कर रहे थे। ये कोई बुरा काम नहीं है। असल बात यह है कि दुनिया के लोग जो उनके हम ख्याल है ना, जैसे वह वैसे ही लोगों को समझते हैं। हमारे संगी साथी ये कहीं बेचारे हमसे जुदा न हो जाए, जब वो किसी और सोबत नेक तो जाते हैं तो वो समझते ये गए हमसे, वो को बुरा भला कहते हैं। जैसे एक मुर्गी हो, उसके नीचे अंडे सहे जाते हैं, बत्तख के भी और मुर्गी के भी। बच्चे पैदा हो गए, चलते फिरते रहते हैं बच्चे। जब पानी का किनारा आता है तो बत्तख के जो बच्चे उनको कुदरती उनसे है ना, पानी से वो छलांग लगाते। मुर्गी और मुर्गी के बच्चे बाहर टड़ाए 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 करते, हाय रुड़ गए, हाय बह गए। दुनिया के लोग हमको क्या कहते हैं? जब नेक रस्ते किया ये तो खराब हो गया, सोसाइटी के काम है। चलो कह रहे आप घूंघट का सवाल नहीं। जब नाचने जो प्रभु को पाना है तो फिर सवाल घूंघट का कहा, शर्म का। तो क्या करो? मटकी फोड़ निराली। इस आत्मा पर 3 मटकी है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। पहले स्थूल से मटकी को फोड़ो, फिर सूक्ष्म को फोड़ो, फिर कारण को फोड़ो, ऊपर आ जाओ, अपने आप को जान जाओगे। आत्मा पर 3 ग्राफ है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, फिजिकल, एस्ट्रो और मेंटल। इनके जो वेस्टियर्स इस पर चढ़े पड़े हैं, इसको उतार। तुम अपने आप को जानोगे और प्रभु को पहचानने के काबिल हो जाओगे। उसके पहले प्रभु को पहचानने का, प्रभु को पहचानना है आत्मा ने, न मन ने, न बुद्धि ने, न इंद्रियों ने, न प्राणों ने। ये अपने आप का जानना। आत्मा को फिर स्थूल से ऊपर आओ, इसके जो चलाने वाला है ये खोल उतर गया। मौत के समय ये उतरता। अगर जीते जी हम उतारना सीख जाए, काम बन जाए। तो कहते हैं मटकियों को फोड़ो, लोगों की अच्छाई बुराई की तरफ जो चाहे कहे, घूंघट को छोड़ दो, बैठो भजन में। आप देखो जो लोग सिनेमा जाते हैं, आगे पीछे ये हो जाते हैं, सबके सामने जाते हैं ना, अरे भाई तुम अपने सच्ची पति को मिलने चाह रहे हो, कोई कहे जो चाहे कहे, कोई बुरा काम तो नहीं ना। तो ये ताकीद करते हैं। जब नाची तब घूंघट कैसा, मटकी फोड़ निराई। सवाल तो ये है कि जब तक हमारे अंतर में उस मालिक के मिलने की ख्वाहिश प्रबल नहीं होती, तब तक ये काम नहीं बनता। पहले उसकी तड़प, सोच, गुदाज, बिरहजा। पीछे उससे क्या होता है? जब जब आंखों से आंसू बहते हैं ना, इन आंखों के पानों से जो दिल में दबे संस्कार जन्मों जन्मों के हैं वो धोए जाते। मौलाना रूम साहब ने एक जगह कहा है कि अगर आए भाई तू काबे जाना चाहता हज करने को, तो तरी के रास्ते जा, खुशकी के रास्ते में। आप देखिए, अगर काबा शरीफ जाओ, अगर आप बलोचिस्तान, फारस के रास्ते जाओ तो बड़ा रेगिस्तान और बड़ी मुश्किल से तुम जा सकते। अगर मुंबई या कराची से चढ़ कर जहाज में चौथे दिन जा पाते। तो उस प्रभु के हज करने के लिए ये आंसुओं का रो रो कर जो जाना है ना, ये तरीका से। तो जिसके अंदर इसकी तड़प और गुरात जाग उठी है, वही इस तरफ जाएंगे। कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इस बात का सवाल नहीं। उन महात्माओं के जीवन में जिनमें ऐसी गति आई, उनके मुतल्लक और उनके दिल की जो हालत और कैफियत बनती है, उनके बारे में हर एक महात्मा ने यत्न किया है खोल खोल कर समझाने का। दादू साहब फरमाते हैं, दादू दुख
कासन कहे कासन दे संदेश, कहते अपने इस अपने दुख को हम किसको बयान करें और किसको इसका संदेश दें। हमारे दुख का कोई जानने वाला हो तभी वो सुने हमारे दुख को, नहीं तो कहे क्या फजूल बकता। तो फरमा रहे हैं पंथ नहारत पियो का बेहन पलटे गई, कहते उस मालिक के रास्ते को देख रही दिन रात, उस तड़प और बेहाली में मेरे केस का बाल बिखर रहे, मेरी ये हालत हो रही, बैरागन बन रही। कहते इस हालत को कौन समझ सकता, घायल की जात घायल जाना है, किसी को क्या पता ये किस हालत में जा रहा। मैं आपको कहूं जब मेरी बदली लाहौर से पिशावर हो गई, मेरे माता पिता वहां थे, तो ये हालत थी कि आंसू बहते, बड़ी उदासी, आंसू बहते रहते, काम करना तो भी आंसू गिरते रहते। मेरी माता कहने लगी, हाँ मुझे मालूम होता है कि तुझे लाहौर आने से बड़ा दुख होगा, पर उसको क्या पता था कि मेरा दुख क्या है। तो दुनिया ने अपनी अकल पर अंदाजा लगाना है। मुझे किसी और चीज की बात तड़प थी, आंसू बेख्तियार उदास बैठा है, दफ्तर भी जाता है, वहां भी कागज भी आंसू से भर जाते। माता कहती है अच्छा तेरा जी शायद लाहौर से आने को नहीं करता था। तो माता यही होगा, क्या कहे आदमी कि किसको संदेश, जो दिल के राज के जानने वाला हो वही जाने की ये गति क्या। तो फरमा रहे हैं कि साधु साहब कि किसको कहे इस दुख का, किसको संदेश दे कि इस दुख के जानने वाले कहाँ है। कहते पंथ निहारो पिया का बिस्म पलटे गए, मेरे बिरहा में ये हालत है कि बाल बिखर रहे, हालत बेहाल हो रही है। ना वो मिले न मैं सुखी, कहो क्यों जीवन हो, कि वो मिलता नहीं, मैं सुखी कैसे हो सकता, बता मेरा जीवन कैसे बन सकता, मुझे जिंदगी कहाँ किस काम की, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ वो मेरी आत्मा तड़प रही है जिसके लिए। कहते ऐसा जीवन किस काम का है। फरमाते हैं जिन मुझको घायल किया मेरा दारू सो, कि जिसने मुझे घायल किया है वही मेरा इलाज है, जब तक वो न मिले मुझे चैन और राहत। तो सब महात्माओं ने इसी दुख का वर्णन किया है। दीन दुनी सदके करूं तक देखन को दीदार, कहते दीन और दुनिया दोनों ही सर एक बार नजर भर देखने के लिए कुर्बान कर। दादा साहब एक बार आए सही तक थोड़े से दर्शन हो जाए, बस दीन दुनिया दोनों ही कुर्बान कर दूंगा उस पर, और क्या करूंगा तन मन भी छिन छिन करूं बहिष्ट दूं विवाह, कि तन मन भी टुकड़े टुकड़े करके वार दूंगा, कि वो जो को बहिष्ट और स्वर्गल बेकुंठ है वो भी उस पर कुर्बान कर दूंगा। एक बार थोड़ी सी झलक हो जाए। देखिए हमारे लिए दुनिया की झलकों के लिए ऐसी बेकरारी तो कई बार देखी, मगर ऐसी हालत हमारे उस प्रभु के बिछोड़े में, उसके नाम मिलने पर कितनों की देखी है आपने। तो जिन नजर बाहर कर देखने का सवाल है, खुश हो साहब थे इसी हालत में, जब अंतर में राहत बेचैनी और बेकरारी हो, वो नाम मिलता हो तो इंसान बेहाल होकर पड़ जाता है। घर वालों ने देखा ये बीमार हो गया, पिता को माता पिता को बच्चों से बड़ा प्यार होता, बुलाया तबीब को, तबीब क्या वैद्य कोई डॉक्टर सराहने आ बैठा, तो उसको क्या कहते हैं आज सरे बाली ने मन बरखेज ऐ नादान तबीब, ऐ नादान तबीब मेरे सराहने से तू उठ जा, कि दर्दमंद इश्क रहता है जुस दीदार, जिसको लगन लगी है उस प्रभु के पाने की, उसके बगैर उसके दीदार के बगैर उसका कोई बात। यही गुरु नानक साहब की हालत है। जब उदास बड़े उदास थे, पिता ने साथ एक आदमी भेज दिया कि जाओ कोई व्यापार कराओ, वो गए लुटा दिए पैसे, फिर गया अच्छा भाई तीर्थों पर फिर तीर्थों में फिर गया, और उदासी बढ़ी कि दुनिया की हालत क्या बन रही, यही धर्म स्थान है वह हो क्या रहा। उदास होकर पड़ गए, वैद को बुलाया। तो इस वाक्य का जिक्र गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में भी किया। वैद बुलाया, वैद की पकड़ ढोले बाएं कि वैद को बुलाया गया, वो नब्ज़ टटोल रहा। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा
कि जा वैदा घर अपने, वैद तू जा अपने घर, यहाँ क्या मिल रहा है? ये दुख जो हमको है ये हमारे कलेजे में है, बाहर नहीं। वैद बुलाया, वैद की पकड़ ढोले बाहे, बोला वैद न जाने ही कर कलेजे मान। बोले वैद ये तू जो देख रहा है नब्जों में नहीं, वो तो मेरे कलेजे में करक हो रही है। तो इसलिए सब महात्माओं ने इसी पर जोर दिया। तो ईसा विजय कहते हैं बिरा बेहुम न बसा, मंत न माने को बिरा बेहुम मन बसा, मंत न माने को राम बेहोगी न जिए, जिए तो पारा हो। बिरा का बेहुम फनियर नाग कहते मेरे हृदय में बस रहा। कहते ऐसा हृदय जो राम के वियोग में तड़प रहा, वो जी नहीं सकता। अगर जीता है तो पागलों की तरह दुनिया गुजार जाता। ये लोगों की कथा और कहानी है जिन्होंने इस तरफ का कुछ रस पाया। दुनिया के लोगों को क्या पता, तो जिदानी जाओ के आपे दीदना। अरे भाई, जो परमात्मा के रास्ते में तड़प और बेहार सोच में उनके आंसू बह रहे हैं, उनकी गति को तू क्या जान सकता? कहते क्यों नहीं जान सकता? आज के नानी तो चू ना दी गया, तेरी तो वो आंख बनी नहीं आंसू बहाने वाले। तू तो रोटी का आशिक है, खाने पीने का। तुझे क्या पता है कि प्रभु के लगन में और तड़प में क्या होता? ऐसे लोगों को जो दुनिया की आशिक है, इधर तो रोते रहे, पर उस लगन का, उस तड़प का उन्हें क्या रस मिल सकता? वो उसको कैसे जान सकते हैं? इसलिए दादू साहब ने कहा ना कि कासम कहे कासम दे सर, किसको कहे भाई, किसको संदेश दे? इस रात का वाकफ को मिले तब काम हो ना। तो इसका हमेशा हर एक महात्मा, किसी महात्मा की तरफ नजर मार कर देखो। फरीद साहब थे, कागा चूंद न पिंजरा बसे ते उड़ जाए, जित पिंजरा मेरा शव से मांस न तरूंगा। कहते हैं काग तू उड़ जा, ये पिंजरा है, इसमें मेरे प्रभु की याद है, इसको मत छेड़। फिर यहां तक कह दिया। अच्छा, कहते मेरे तन की ये हालत बन गई कि कागों ने, कौओं ने मेरे मांस नोच नोच कर खा लिए। काग कहते हैं कि दो नैना मत छेड़िए, मैं पिया मिल गया, मेरी दो आंखों को न छेड़ना भाई, मुझे अब उसके मिलने की उम्मीद है। इस कहानी को दूसरा समझ कौन सकता? जो दुनियादार है, दुनिया के खाने पीने रसों भोगों में लंपट है, उसको क्या पता है प्रभु की याद क्या होती है, उसकी लगन क्या होती है? तो सारे महात्मा इस पर जोर देते रहे, देते हैं और देते रहेंगे। इसलिए गुरु अर्जुन साहब ने कहा, धन धनी बिहुना पाठ पटम्बर भाई से तीजाला है। जो स्त्री प्रभु से दूर पड़े, अगर रेशमी कपड़े भी हो तो आग में जलाने का थोड़ी विच लुडनरी सोहान नानक तैशो नाले। कहते वो प्रभु मेरे साथ हो, सच्चा पति मेरे साथ हो, तो कहते खाए सोने को जमीन मिट्टी वाली मिल जाए, वो भी मेरे लिए सुख का काम। दुनिया में मिसाल है ने, 12 को दियो जार पुत्र कहते तभी आराम है। जब पति साथ हो, आत्मा का सच्चा आधार जो है, तो तभी ये सुख बन सकता। कहते अगर ऐसी हालत से निकालने वाला हमको कोई महात्मा मिल जाए जो प्रभु से जुड़ा, उस वक्त हमें लोका लाज में नहीं जाना चाहिए। दुनिया ने कहे या बद, स्वामी जी महाराज जो जिन सही मुलामत जग की दिन मिली रास सुख घर की, जिन्होंने दुनिया की मुलामत को सहार लिया, कहले उसको घर जाने का असली पूंजी मिल गई। लोग तो भाई बुरा कहती है, अरे किसको नहीं बुरा कहिएगा। गुरु नानक साहब से हस्ती को कुरैया कहती रही, पेट के गर्जमंद लोगों ने, गांधी महाराज थे, उनको लोग
अच्छा भी कहते हैं, बुरा कहने वाले भी होते हैं। एक ने उनको गोली मार दी, देखने वाली बात है। तो देखना यह है कि उसकी गति को जानता कौन। दुनिया की वाह वाह या क्या करना चाहिए, निंदा और चुगली और बुराई की तरफ मत जाओ। तुमने अपने हृदय गुरु मिला है, रब की याद करो। चलो लोग अच्छा कहे या बुरा, लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाए। कि अगर कोई सलाह न करता भी तेरी है, तेरी बख्शिश जो मेरे पास है लोगों को अच्छी नजर आ रही है, उसकी उपमा तेरे लिए, मेरे लिए तो नहीं। अगर कोई बुरा कहे तो मुझे लोगों से क्या डर है, बहुत अच्छा कह देना। हमें सच्चा होना चाहिए उस परमात्मा की तरफ, उस गुरु के तरफ जो हमारे घट घट में बैठा, तब काम बने। अगर हमें दुनिया की वाह वाह, दुनिया की लोकाचार का ख्याल है, तो इस तरफ से इंसान पीछे रह जाता। तो कह लगे कि आप दुनिया की लोक लाज की तरफ ख्याल नहीं करो। जब नाचन लागी तो घूंघट कैसा, मटकी फोड़ है, चल भाई छोड़ पिंडो, चल ऊपर। दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे, जब ये दुनिया बन जाती है ना, पहले तो जब कोई महात्मा दुनिया में आता है तो पहले उसको बेपरवाही क्या नाक चढ़ाते क्या। जब सच सच है, जब वो चलता है तो लोग कहते हैं उसको बोला भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब फिर भी सच आखिर सच चलता है, फिर उसकी तरक्की होती चली जाती है, लोग उसके पास है। लोगों तो ये देखना है उसे मिल क्या रहा। जब दुनिया को मिलता है कुछ, अरे भाई काम तो बड़ा खराब, हमारी पेट की पूजा जाती रही, फिर वो डंडे लेकर गिरते थे, गाली गलौज तक निकालते हैं, डंडे लेकर गिरते होते हैं। फिर भी आखिर सच सच हाथी जाता, बच्चे कुत्ते कई भौंकते करे जाते, वो आपके कर्म को उस मालिक के बल पर जो उसने बख्शा, आखिर वही लोग फिर आके ये दुनिया का हमेशा कार्य है, कोई नई बात नहीं। ये बताओ किस महात्मा की निंदा नहीं हुई, एक लाओ जिसकी ना हुई। जितनी स्ट्रॉन्गर, तेज, जबरदस्त राव आएगी दुनिया, उतनी ज्यादा निंदा होगी, उतनी सब समाज के पांव खेलने लग जाएंगे। बन क्या गया, बात क्या थी, हो क्या रहा। जो पेट की पूजा वाले घबरा जाते, वो तो कुछ बनता है डंडे लेकर गिर दो। निंदा चुगली बड़ा भारी हथियार है, कौम को मजमो में ये चल पड़ता। तो निंदा देकर ये नहीं, जो महात्मा है वो उस निंदा को प्यार करते हैं। निंदक मोह को खरा प्यारा, निंदा मोह को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। कहते हो सारा माँ बाप है भाई। फिर यहाँ तक कहा कि निंदक हमरे आंगन बसा, कहते मेरे घर में ही रहे ताकि लोग छोटी जब वही लोग आए जिनको जरूरत हो। ये तो कुदरत एक बड़ा अच्छा सामान है। सो कह रहे हैं कि लोगों की परवाह नहीं करो। जब नाचन लागी तो घुंघट कैसे करो, क्या चलो मटकी फोड़, चलो ऊपर। उस रस को पाओ, जिस जिसको रस मिलेगा बेख्तियार उस लोग भागे। जहां दीवा जलेगा परवाने आएंगे, दूर दूर से आएंगे, कहीं कहीं से। जब नाची तब घूंघट कैसा, मटकी फोड़ निरारी, नानक आपे आप पछाने, गुरमुख तात बिचारी। नानक आपे आप पछाना। जब मटकियों से ऊपर आ गए, क्या पिंड अंड ब्रह्मांड के पास, तुम अपने आप को जान जाओ। सब महात्मा यही कहते हैं, अपने आप को जाओ। नो राय से आओ कौ नानक बिना पाची ने मिटे न ब्रह्म की कार्य। सब महात्मा यही कहते, तब तुम अपने आप को जान जाओ। नानक आप पछाना, गुरुमुख तत्व बिचारी। कहते कौन लोग, कहते कोई गुरुमुख, मनमुख नहीं। गुरुमुख किसको कहा, जो गुरु से सन्मुख हो, जो किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो, उसे आंखें चार हुई ही, सतगुरु देखा दीक्षा ली। ये किताबों से ये चीज नहीं मिलती है, किताबों में पढ़कर शौक पैदा होता है, जिंदगी से आती। वो तत्व का विचार कर लेता है जो गुरुमुख होता है।
बाकी बेरुनियात में रह जाते। लाला महात्मा खाता क्या? अरे भाई तुमको क्या वो खाता क्या? साग खाता कि दाल खाता या बादाम खाता या नहीं खाता? वहां महात्मा कपड़े कैसे पहनता, उसके आगे पीछे कोई नहीं दौड़ता। ये भी कोई निशानी महात्मा की। तत्व को कौन विचारता? जो गुरु मुख वह सब चीज को देखता है, ये क्या चीज दे रहा। तो फरमा रहे हैं कि तुम अपने आप को जान जाओगे कैसे? गुरु मुख बनकर तत्व की पहचान कर लो, हकीकत को पा जाओगे, तुम्हारा जन्म सफल होगा। वह सारी गति को पाने के लिए जरिया क्या? सवाल तो यह उसका जरिया है कि जिसको पाना उसकी याद हो, मीठी मीठी याद। मीठी याद के साथ ध्यान, ध्यान और याद के बढ़ने से लगन, मिलना चाहेगा, मिलने से ना हो बेकरारी पैदा होगी, बेरा और सौध होगी, उसे सब दुनिया के ख्यालात नफी हो जाए। तब एक लगन रूलिंग बन गई, बाकी नफी हो जाएंगे। इसका भी काम जब जमीन साफ हो गई, देने वाला आ गया। ओके, किनकी शोहरत है? जिन्होंने उसको पाया। और ये एक ऐसी हालत, महात्माओं के अंतर की हालत ऐसी बनी रहती है हमेशा। दसवें गुरु साहब का जीवन आपको पता है कितना लड़ाइयों में गुजरा। एक बार जब जहां गिर गए थे, किले गए, चमकौर के मैदान से बाहर निकले, लड़के भी साथ थे, स्त्री भी, माता भी। लड़के और माता एक तरफ रह गए, उसको चंदू जो था, गंगू के क्या नाम था, वो ले गया। ये अपनी जगह दरिया के किनारे होकर पार आ गए, लंबे पड़ गए ऐसे। तो इनके अंतर ये बाहर की मारधार जो होती है, दुनिया के लिए काम तो करना पड़ता है, मगर अंतर की लगन वैसी होती है। उस वक्त जो उन्होंने शब्द गाया वो बड़ा दर्द भरा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा ना कहना, क्यों हम उसके मुरीद हैं। हमारे मित्र को ये हाल बतलाना क्या। सूल सुराई खंजर पे आला ते भिंक साइया दसा, कि जितने सुख, सूल सुराई खंजर पे आला भिंक साइया दसा, कि जितने दुनिया के सुख है ये सूलों के बराबर, खंजर की तरह। हमारा दुनिया में गुजरान ऐसे हो रही है जैसे कसाई दुम्बे को लेकर, बकरे लेकर देकर मारता है जमीन पर, उसकी क्या कैफियत होती है कि ऐसी हालत हमारी। और तुझ बिन रोग रोगाई हो दिन नागन वासा दे रहना, कि जितने सुख है, कपड़े पहनने हैं, लड़ाइयाँ करनी है, ये दुख का कारण। दुनिया में हमारा बसेरा है जैसे नागों के दरमियान, जहरीले नाग जो है उनमें रह रहे हैं, जहर चढ़ रही है दुनिया में लोगों। फिर आखिर कहते हैं यारेगा सनु सत्तर चंगा ते पट खेड़े, हे मालिक तेरी याद रहे, तेरा साथ रहे, हमें ये अच्छा खाए मिट्टी में रहे, दुनिया के सुख आराम आसाइश भट्ट में जाने। तो सब महात्माओं ने वो हमेशा दुख भरे होते हैं। ऐसे ही जैसे पानी हो न, तालाब है तो तालाब पर काई जम जाती है, मालूम होता पानी नहीं रहा, जहां वो दबा वही पानी। तो महात्मा दुनिया में न जाते, थोड़ा सा छोड़ो सी कुछ का कुछ रंग निकलाते। हजूर का ये हालत है। उनके पास बैठने का एक ही था, बड़ा भारी कसौटी, क्या चुपचाप बैठ, जब बाबा जी का नाम लेना, बस और कुछ नहीं। हाँ जी बाबा जी, फिर आपको मेरे, हाँ हाँ ठीक है, फिर मेरे साथ 2 घंटे बैठे रहो, 4 घंटे, अच्छा भी ठहर जाओ, अभी आज। तो ये प्यार के समुद्र होते हैं, समझे? उन लोगों का कदर हम नहीं। परमात्मा प्यार का समुद्र है, गॉड इज लव। जो उसमें समा गए, जो उसके मौत पीछे, वो भी प्रेम के समुद्र होते हैं। जो उनके पास आप बैठते हैं वो भी प्रेम से ऐसा ले जाते। तो उसकी मीठी मीठी याद प्यार के पैदा करने वाली है, और उस मालिक की तरफ ले जाने का एक जरिया। साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। क्या है लोगों, मैं तुमको सच कहता हूं कि जिन लोगों ने अंतर में प्रेम किया रखा है, उन्होंने ही प्रभु को पाया। उसकी याद के साथ साथ दिल की याद हो, आंखों से आंसू भरा है, डूब डुबा है, तब समझो याद। ऐसी याद तो फलदायक है, ऐसी पूजा भी फलदायक। खुश्क रोजे और खुश्क नमाजों और पूजाओं से काम नहीं बने। बात एक जगह गुरबानी में आया है जिक्र,
काली कोयल तुम कित कुन काली, अपने प्रीतम की बिरहो जाली। कोयल से अड्रेस करते हैं, काली तू काली क्यों हो गई? कोयल काली होती है ना, तो जवाब देती है मैं अपने प्रीतम के बिछोड़े में स्याह हो गई, कोला बनकर जल कर गई और राख हो गई, ये हालत बन गई। तो ये उन लोगों की कथा और कहानी है जिन्होंने प्रभु को पाया है, उस तरफ गए हैं। जिनको उस तरफ जाने का नसीब नहीं हुआ, तो ये है गुरु नानक साहब का शब्द जो आपके सामने रखा गया।